कभी मत सोचना कि ये सब मुझे चाह रहे हैं, कभी नहीं सोचना। सब अपने अपने स्वार्थ को चाह रहे हैं, सबका अपना अपना कोई स्वार्थ है। तुम्हारे बिना उनका नहीं चलता है इसलिए रो रहे हैं। जिस दिन बेटा का तुम्हारे बिना चल जाता है तो वो कहता है तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। वही 10 रुपया वाली बात सुनाया था ना 2-3 दिन पहले। और छोटे से बच्चे के मैंने क्या दुनिया, उस बच्चे से कहा माना देख छेत पे थे, धर्मशाला इकट्ठी तो वही चौके लगते थे। तुम आके देख बेटा तू रोटी खा ले, मैं आचार्य भक्ति में जाऊंगी, फिर बारात में नहीं दूंगी। अब मैं गौर से सुना, देखो ये छोकरा क्या जवाब देता है। उसने जेब में हाथ डाला, मेरे पास 10 रुपया है, तेरी कोई जरूरत नहीं, जा जहाँ जाना है। माँ 10 रुपये कह दिया तेरी कोई जरूरत नहीं, जहाँ जाना जा, मेरे पास 10 रुपया है, मैं अभी हाल होटल में बाजार में। ओहो, इतना चिंतन बड़ा, वो आज तक चिंतन चलता है। जब मैं तुम लोगों को देखता हूँ घरों में एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव देखता हूँ, भाई भाई में झगड़ा देखता हूँ, बेटा बाप से अलग होने लग जाता है, गुरु शिष्य से अलग, शिष्य गुरु से अलग होने लग जाता है, व्यक्ति अपनी नई पार्टी बनाना शुरू कर देता है। मैंने कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। जब एक छोकरा 10 रुपये में कह रहा है तेरी कोई जरूरत नहीं, 10 रुपये में कह दिया तेरी कोई, तो तुम्हारा बेटा तो बड़ा हो गया है, वो तो लाख रुपया कमा रहा है, अब वो क्या खाक तुम्हारे अंदर में चलेगा। बड़ा होने के बाद बेटा डरता नहीं, पापा घर से निकाल देंगे तो। मम्मी पापा के घर से निकाल दिया तो बचपन में डरता है। मम्मी कहते देख मैं पापा का यदि तूने गड़बड़ किया ध्यान रखना, मैं घर से, तो वो तो नहीं पापा। और थोड़ा वो कमाई कर रहा हो, उसकी अच्छी नौकरी लग गई हो, फिर वो डरता नहीं है। पापा कहें देख मैं घर से निकाल दूंगा, आप क्या निकालोगे, मैं पहले ही निकल रहा हूं। क्योंकि उसके पास क्या हो गया, तुम्हारी कीमत जभी तक है जब तक वो असमर्थ है। वो तुम्हारी से तुम्हारा तुम्हें नहीं चाह रहा है, वो उसकी मजबूरी है। तुम समझते हो मेरा बेटा मुझे बहुत चाह रहा है, नहीं चाह रहा है महानुभाव, अंतरंग की खोज करो, उसकी मजबूरी है। क्योंकि अभी तुम्हारे बिना उसका काम चलने वाला नहीं है। कौन सी बड़ी बात है, ये तो पशुओं में भी देख लो, पशुओं के बच्चे भी माँ के पीछे घूमते रहते कि नहीं, तो वो माँ को चाह रहे क्या, नहीं। माँ के बिना मेरा जीवन सुरक्षित नहीं इसलिए चाह रहे हैं। थोड़े बड़े होने के बाद वो माँ को, पशु देखना, कोई भी पशु संसार में सबसे ज्यादा प्यार कोई करता है तो पशुओं के बच्चे माँ से करते हैं। बंदरिया माँ को छोड़ती नहीं, कुत्ते बिल्लियों के बच्चे देखो पीछे पीछे घूमते रहते हैं। अपन सोचते हैं कि देखो इसमें कितना राग है, ये कितना चाहते हैं माँ को, कुछ नहीं चाहते। थोड़े बड़े होने के बाद पता चलो, जब वो स्वयं पैर पे खड़ा हो जाए, लग जाए, भोजन ढूंढ लेवे, कौन माँ कौन पिता सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते। किसकी जरूरत है, मैं तो अब खुद पैर पे खड़ा हो गया। और या फिर तुम्हारे पास कोई चीज ऐसी है जिस कारण से बेटा तुम्हें चाह रहा है, वो अभी वसीयत नहीं लिखी गई। हाँ चुपचाप रहो, अभी वसीयत पापा के नाम है। 2 के अलावा कोई तुम्हें नहीं चाह रहा है। या तो उसको लोभ है
या वो असमर्थ है। संसार की नीति बना रहा हूं। जब भी कोई तुमसे प्यार करे, जब से कोई तुम्हें चाहे, तो 100% तो नहीं कहूँगा, 99% आप खोजना, शास्त्रों की बात कभी झूठी, सुतदारा हो ये नशीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। इसमें कितने % सत्यता है? कितने % है? तुम नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है। हमारी पत्नी हमें बहुत चाहती है। हम शाम को 1 घंटे लेट हो जाए तो फोन आ जाता है, हाँ आ रहा है, वो तो आएगा आएगा। फोन नहीं आएगा तो क्या करेंगे? अपन यही सोचते हैं कि हमें बहुत चाहते हैं, मेरा बेटा मुझे बहुत चाहता है। आगम की पंक्तियां कभी झूठी हो नहीं सकती। वो तीनों काल जानता है आगम, अपन वर्तमान जानते हैं। और वो क्या जान रहा है? बोले बेटा, इससे भी घने चाहने वाले लोगों को भी हमने देखा है, वो नियम से या तो लोभ है, तुम्हारे बिना उसका कोई सुख नहीं मिल सकता, या फिर वो बेचारा मजबूर है। ये दो के अलावा संसार में प्रेम हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। संसार की अपेक्षा बता रहा हूं। यदि व्यक्ति संसारी है और सांसारिक यदि आपका एक दूसरे को चाहत है, तो सब लोग अपने अपने अंदर गिरेबान झांको, कहीं ना कहीं 2 कारण मिलेंगे, या तो लोभ और या फिर असमर्थता। मंदिरों में भी देख लो, धर्म भी करने वाले लोग 90% लोग धर्म या तो लोभ से कर रहे हैं या भय से कर रहे हैं। जज नहीं दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।